अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये आप यहाँ तक हमने पढ़ लिया था यूट्यूब के ऊपर, चैनल के ऊपर जो मैंने अपलोड कर दिया था, ठीक है। वहाँ तक वहाँ से जिसको नहीं भी समझ आई वो दोबारा वहाँ से सीख सकता है। अच्छा, B8 ZS एंड HD B3 ये टेक्निक्स के बारे में पढ़ना था। बाईपोलर AMI का तो बता दिया था कि जो आपका ज़ीरो है वो स्टिल कांस्टेंट रहता है, उसका मतलब है कि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं, ज़ीरो, कोई भी डाटा जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो रहा। वन 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 देखें, जहाँ पे भी वन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, मतलब उसमें डाटा है, ख्वाह वो पॉजिटिव है ख्वाह वो नेगेटिव है। और दूसरी टर्म देखें कि B8 ZS। अच्छा, ये चीज़ में क्या हो रहा है? B8 Z जो है, इस ये आपका मेथड है 8 0 सब्सटीट्यूशन मेथड है, ठीक है। सब्सटीट्यूशन मेथड टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ AMI कोड दैट आर लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ ज़ीरोज़ मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। द इनकोडिंग इज़ अमेंडेड विद द फॉलोइंग रूल्स। इसका क्या मतलब है कि जो आपका मतलब 8 ज़ीरोज़ आ रहे हैं ना, काउंट करें ऊपर, 8 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, लगातार 8 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो 8 ज़ीरो की सब्सटीट्यूशन करनी है, मतलब इसके ड्रॉबैक को ख़त्म करना है कि जो ज़ीरो है समटाइम्स ये सिंक्रोनाइजेशन में लॉस हो जाता है। तो इस वजह से हम जो है B8 ZS मेथड को अप्लाई करते हैं, इनकोडिंग टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो ऑक्टेट होता है ना, ऑक्टेट 8 ज़ीरो है ना, जो लास्ट वाला वोल्टेज है प्रेसिडेंस, उसकी जो ऑक्टेट की वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है। तो इसमें 8 ज़ीरो ऑफ द ऑक्टेट आर इनकोडेड एज 000 प्लस माइनस ज़ीरो माइनस प्लस। इस तरीके से जो है इसकी मैनेजमेंट की जाती है। तो इफ़ एन ऑक्टेट ऑफ ऑल ज़ीरोज़ अकर्स एंड द लास्ट वोल्टेज पल्स प्रिसीडिंग दिस ऑक्टेट वाज नेगेटिव, अगर उसकी जो लेट्स सपोज करें वो जो पॉजिटिव के लिए था उसमें हमने वैसे करना है, जो नेगेटिव के लिए है वो हमने वैसे करना है। अब आप ये देखें यहाँ पे जो ये ज़ीरो है, 3 के बाद V आ गया है, ठीक है। V का मतलब है बाईपोलर वॉयलेशन और B का मतलब है वैलिड बाईपोलर सिग्नल, ठीक है। और फिर वैसे ही आई, ज़ीरो आया, फिर V आया, फिर B आया। अब इसका क्या मतलब है? ये जो V है ये यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि मैंने ये देखे यहाँ पे लिखा हुआ है 000 प्लस माइनस, 000 प्लस माइनस, फिर उसके बाद ज़ीरो, फिर जो है वो प्लस माइनस, ठीक है। अगर नेगेटिव होगा, अगर लेट्स सपोज करें कि वो डाउन पे है, तो फिर वो नेगेटिव प्लस ज़ीरो नेगेटिव प्लस इस तरीके से होगा, या फिर प्लस नेगेटिव होगा। तो ये डिपेंड करता है कि इनकोडिंग की जो टेक्निक है वो किस फॉर्म पे है, पॉजिटिव के ऊपर लग रही है या फिर नेगेटिव के ऊपर लग रही है। अच्छा, दिस टेक्निक फोर्सेस टू कोड्स वॉयलेशन सिग्नल्स पैटर्न्स नॉट अलाउड इन AMI, ठीक है। इसमें तो 2 कोड्स वॉयलेशंस जो है तकनीक है, इसमें AMI जैसे अलाउ नहीं होता। इसमें क्या है, अनलाइक टू बी कोज्ड बाय नॉइसी और अदर ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट टू द रिसीवर रिकॉग्नाइज द पैटर्न एंड इंटरप्रेट्स द ऑक्टेट एज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ज़ीरो, ठीक है। तो इस तकनीक में डिपेंड करता है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि 000 उसके बाद V है। अब ये V माइनस भी हो सकता है, V प्लस भी हो सकता है, ठीक है। B है तो यहाँ पे ये प्लस है, फिर उसके बाद ज़ीरो है, फिर उसके बाद V है, फिर B है, ठीक है। V यहाँ पे माइनस या प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है और B भी यहाँ पे माइनस या प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ से देखें, यहाँ पे पता चलता है कि ये इनकोडिंग कैसे की गई है। अच्छा, अगर हम फर्दर बात करते हैं दूसरी की HD B3, ठीक है। कोडिंग स्कीम डैट इज़ कॉमनली यूज इन यूरोप एंड जापान इज़ नोन एज हाई डेंसिटी बाईपोलर 3 ज़ीरोज़ HD B3 B3 3 ज़ीरोज़ कोड, ठीक है। इट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन दी यूज़ ऑफ AMI कोडिंग। ये AMI को इन कोडिंग के ऊपर डिपेंड भी करती है। वो नहीं करती थी जो ऊपर वाली थी हमारी B8 ZS, लेकिन ये करती है। In this scheme, replaces strings of 4 zeros with sequence containing one of or two pulses,
ठीक है। इसमें जो फोर्थ वाला ज़ीरो है ना, वो रिप्लेस कर दिया जाता है विद द कोड वायोलेशन के साथ। फोर्थ वाला ज़ीरो कोड वायोलेशन के साथ, ठीक है। इन सक्सेसिव वायोलेशंस आर अल्टरनेट पोलैरिटी सो डैट नो डीसी कंपोनेंट इज़ इंट्रोड्यूस। तो इसमें जो लास्ट वाली वायोलेशन है वो पॉजिटिव होगी। दिस वायोलेशन मस्ट बी नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, दोनों हो सकती हैं, या फिर पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। नाइदर ऑफ दिस कोड्स हैज़ अ डीसी कंपोनेंट। मोस्ट ऑफ एनर्जी कंसंट्रेटेड in a relatively sharp spectrum around a frequency equal to 1/2 the data। ठीक है, तो ये आपकी हाई डाटा ट्रांसमिशन के लिए बेस्ट हैं ये दोनों कोड्स। तो अब आप ये खुद देख लें कि इसमें जो फोर्थ वाला ज़ीरो था उसको किसके साथ उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ओड नंबर ऑफ वन सिंस लास्ट सब्सटीट्यूशन, वी बी, उसके बाद ज़ीरो देखें ये वी था, इसको नहीं किया, ठीक है, वी वाला ये आप देख सकते हैं यहाँ पे देखें। तो जो फोर्थ वाला है उसको उसके साथ किया है, वी के साथ रिप्लेस किया है फोर्थ वाले को। और यहाँ पे भी देखें फोर्थ वाले को किया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सिनेरियो, ये इनकोडिंग के ट्रिक्स हैं कि ये कैसे इनकोडिंग होती है, बैक एंड की इनकोडिंग है। अच्छा, उसके बाद डिजिटल डाटा। पहले हमने कौन सा पढ़ा था, डिजिटल डाटा और डिजिटल सिग्नल्स थे ना। अब हमने पढ़ना है डिजिटल डाटा और एनालॉग सिग्नल्स। मेन यूज़ इन पब्लिक टेलीफोन सिस्टम लाइक हैज़ अ फ्रीक्वेंट रेंज ऑफ 300 हर्ट्ज एंड टू 3400 हर्ट्ज। मॉडम, मॉडुलेटर और डीमॉडुलेटर यूज़ होता है। इनकोडिंग टेक्निक्स इसकी क्या क्या हैं, पीछे तो थी इनकोडिंग टेक्निक्स उसकी, वो हमने पढ़ ली। अब इसकी इनकोडिंग टेक्निक्स क्या है कि डाटा कैसे कन्वर्ट होता है। एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की, फेज शिफ्ट की, एस के, एफ एस के एंड पी के। अब इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग कि ये क्या चीज़ें होती हैं। अच्छा, मॉड्यूलेशन टेक्निक, देखिए मॉड्यूलेशन टेक्निक में क्या हो रहा है। डाटा एनालॉग सिग्नल डिजिटल में आ रहा है ना, हम टेक्निक क्या पढ़ रहे हैं, डिजिटल डाटा टू एनालॉग सिग्नल। वो डिजिटल टू डिजिटल थी कन्वर्जन इनकोडिंग की। अब हम डिजिटल टू एनालॉग की बात कर रहे हैं। अब ये क्या कर रहा है, एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा है इसको, ठीक है। ये एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये आप देखें तो यहाँ पे ये चीज़ एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट हो रही है। ये चीज़ और जो वन था इसको क्रस्ट और ट्रफ कर रहा है ये चीज़। और बाइनरी वाला देखे तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें टोटली उसने अपने रिलेटेड कर दिया। बेटे ये तो इनकोडिंग की ट्रिक्स हैं, ये हाँ कौन सा हमने करनी है, ये तो बैक एंड प्रोसीजर है। मॉड्यूलेशन लगा देते थे, तकनीक्स लगा देते हैं और वो खुद ब खुद डाटा को जैसे मैनेज करना चाहें वो कर लेते हैं। उसके बाद सी वाला देखें, बी पी एस के, इसमें और मतलब कॉम्प्लेक्स कर दिया डाटा को। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक की बजाय ये देखें दो क्रस्ट और ट्रफ शो हो रहे हैं, तो ये मोर कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। एम्पलीट्यूड शिफ्ट की, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की हो गया, उसके बाद फेज शिफ्ट की हो गया। तो ये सारी के सारी बैंड विड्थ के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। जहाँ पे भी एनालॉग सिग्नल्स आते हैं वहाँ पे आपको पता है ये फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का ही कॉन्सेप्ट आता है। एम्पलीट्यूड शिफ्ट की देखें, इनकोड 0/1 बाय डिफरेंट कैरियर एम्पलीट्यूड यूजुअली हैव 1 एम्पलीट्यूड 0। अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें ससेप्टिबल टू सडन गेन चेंजेस हो रही हैं, सडन अचानक से, ठीक है। 0 वाला कांस्टेंट रह रहा है और 1 वाले में चेंजेस आ रही हैं। यूज़ फॉर अप टू 1200 बिट्स पर सेकेंड ऑन वॉइस ग्रेड लाइन, मतलब कि आपकी वॉइस के पिच के ऊपर डिपेंड करता है। वेरी हाई स्पीड ओवर ऑप्टिकल फाइबर, मतलब कि फाइबर ऑप्टिक्स केबल है उसके ऊपर ये अच्छा जो है परफॉर्मेंस शो करता है। ये वाली इनकोडिंग टेक्निक्स, ये सारी डिटेल लिखी हुई है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। बाइनरी फ्रिक्वेंसी BFSK, हाँ जी, 2 बाइनरी वैल्यू है इसमें, रिप्रेजेंट बाय 2 डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज नियर कैरियर, मतलब अपनी ही रेंज के करीब करीब फ्रिक्वेंसी की जो भी स्पीड है। लेस ससेप्टिबल टू एरर देन ASK, इसमें एरर कम होते हैं। यूज़ फॉर अप टू 1200 बिट्स पर सेकंड, मतलब इतनी स्पीड के साथ जो वॉइस है वो ग्रेड लाइन के ऊपर मूव कर सकती है। अब
अब देखिए कभी आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वो क्या चीज़ हो रही है, वो पिच आ रही होती है, वो इनकोडिंग हो रही होती है, वो आपके सिग्नल्स की इनकोडिंग हो रही होती है। हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो, इवन हायर फ्रीक्वेंसी ऑन लैंड्स यूजिंग कोएक्सियल केबल, COAX का मतलब है कोएक्सियल केबल, ठीक है जी। ज़्यादा ये अच्छे है लोकल एरिया नेटवर्क डैट यूज़ कोएक्सियल केबल। मल्टीपल FSK मतलब कि MFSK, ईच सिग्नलिंग एलिमेंट्स रिप्रेजेंट मोर देन 1 बिट, ठीक है। इसमें मल्टीपल है ना, तो इसमें जो डाटा है वो 1 बिट्स से ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। मोर देन 2 फ्रीक्वेंसी यूज़ हो सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कम्प्लेक्स हो रहा है, क्रस्ट और ट्रफ में कम्प्लेक्स डबलिंग हो रही है। मोर बैंडविड्थ एफिशिएंट, मोर प्रोन टू एरर, ठीक है। तो ये 1/T आपको पता है, डाटा रेट इज़ इक्वल टू 1/T, तो ये डिफरेंट फार्मूलाज लिखे हुए हैं। फेज शिफ्ट कीइंग PSK, हाँ जी, इसमें और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डाटा हो गया। फेज ऑफ कैरियर सिग्नल्स इज शिफ्टेड टू रिप्रेजेंट डाटा बाइनरी PSK, बाइनरी डबल 2 फेजेस रिप्रेजेंट 2 बाइनरी डिजिट्स। अब ये डायग्राम में देखें 2 बाइनरी डिजिट्स आ रहे हैं। फेज शिफ्ट रिलेटिव टू प्रीवियस ट्रांसमिशन रेदर देन सम रेफरेंस सिग्नल्स, मतलब इसको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ज़्यादा रिलेटिव होती है प्रीवियस ट्रांसमिशन के साथ, बजाय कि वो किसी और सिग्नल को रेफरेंस करे, अपने प्रीवियस के साथ ज़्यादा अटैच होती है। हाँ जी, क्वाड्रेचर PSK, QPSK, जिसमें हम एंगल्स की बात करते हैं। क्वाड्रेचर का तो पता है ना, क्वाड्रेटिक वही चीज़ है ये। क्वाड्रेटिक जो 4 पार्ट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव, ये चीज़ें जो हैं वो क्वाड्रेचर में आती है। अब एंगल्स की फॉर्म की बात, गेट मोर एफिशिएंट यूज़ इफ़ ईच सिग्नल्स एलिमेंट रिप्रेजेंट मोर देन 1 बिट, फॉर एग्जांपल π/2 90, ईच एलिमेंट रिप्रेजेंट 2 बिट्स, हर एलिमेंट है वो 2 बिट को रिप्रेजेंट करता है। 2 बिट्स कौन सी होती हैं, 0 या 1। स्प्लिट इनटू डाटा स्ट्रीम इनटू एंड मॉड्यूलेट ऑन टू कैरियर एंड फेज शिफ्टेड, 2 चीज़ें। इनपुट डाटा स्ट्रीम होगा, 2 में होगा, मॉड्यूलेट करेगा कैरियर सिग्नल को और फेज शिफ्टिंग कैरियर करेगा। कैन यूज़ 8 फेज एंगल्स, 8 फेज ही होते हैं ना ज़्यादा से ज़्यादा एंगल्स के, 8 फेज एंगल्स यूज़ कर सकता है बस ज़्यादा से ज़्यादा। एंड मोर देन 1 एम्पलीट्यूड, 8 फेज एंगल्स के मतलब डिफरेंट एंगल्स, और जो है एम्पलीट्यूड वो सिर्फ एक एंगल डिफरेंट हो सकते हैं एंगल, लेकिन एम्पलीट्यूड उसका सेम रहेगा, एक ही रहेगा। 9600 बिट्स पर सेकेंड मॉडम यूज़ करता है इसको, 12 एंगल्स 4 ऑफ विच हैव 2 एम्पलीट्यूड्स। वो ये बता रहा है 8 एंगल्स हों तो वो मोर देन 1 एम्पलीट्यूड यूज़ कर सकता है। अगर इतनी स्पीड हो और 12 एंगल्स हो तो फिर 4 ऑफ इन दोनों में से जो 4 हैं वो कितना 2 एम्पलीट्यूड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, QPSK और OQPSK, इन दोनों के बारे में बताने लगी, मतलब कि ऑर्थोगोनल है ना, और यहाँ पे ऑर्थोगोनल स्टैंड फॉर है O। यहाँ पे देखें कि क्या हो रहा है, ये डिफरेंट एंगल्स के बारे में बता रहे हैं और कुछ भी नहीं है। इनपुट आई है भाई, ये आपकी डाटा रेट है, डाटा रेट का फार्मूला लिखा हुआ है 1/T, इतनी स्पीड के साथ आ रहा है। 2 बिट्स ऑफ सीरियल पैरेलल कन्वर्टर, उसके बाद R/2 बिट्स पर सेकेंड, R/2 बिट्स पर सेकेंड। तो ये डिफरेंट जा रहा है कि वो इनपुट जा रही है, ये क्वाड्रेचर का जा रहा है, यहाँ पे सिग्नल्स जो हैं वो कैरियर हो रहे हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स लगे हुए हैं डिफरेंट, कैरियर ओसीलेटर लगा हुआ है, ये ओसीलेटर होता है, ये ओसीलेटर का साइन है। इसलिए सिग्नल्स को आपके ना जैसे ही आते हैं वैसे ही मर्ज करके उसको कन्वर्ट करके उसमें फार्मूलाज अप्लाई करके आगे मूव करवा देने होते हैं, और सिग्नल आउट यहाँ पे जमा होकर वापस आपके जो सिग्नल्स थे सेंडर वाली साइड से वैसे ही हो जाएंगे मूव। तो ये एंगल की बेस पे था। परफॉर्मेंस ऑफ डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूलेशन स्कीम्स, bandwidth directly relate to bit rate, multi-level PSK give significant improvement. Presence of noise, bit rate of PSK जो है फेज शिफ्ट की है, और Q वाली क्वाड्रेचर है फेज शिफ्ट की, आर बोथ 3 डेसिबल dB डेसिबल सुपीरियर टू ASK एंड FSK, मतलब कि उससे डबल है। फॉर MFSK मल्टीपल फेज
ट्रेड ऑफ बिटवीन बैंडविड्थ एफिशिएंसी एंड एरर परफॉर्मेंस, ये ज़्यादा अच्छी है इसके हवाले से। वो डेसिबल उसकी जो बिट रेट एरर है वो ज़्यादा अच्छा है, और इनका जो है वो बैंडविड्थ ज़्यादा अच्छी है। हाँ जी, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड कैम यूज ऑन अ सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ADSL, ठीक है जी, एंड सम वायरलेस कम्बिनेशन ऑफ ASK एंड PSK। मतलब ये वो तो दोनों टाइप्स पढ़ी हैं ना हमने, एम्पलीट्यूड वाली और फेज़ वाली, इन दोनों का कम्बिनेशन है। लॉजिकल एक्सटेंशन है ऑफ क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट की लॉजिकली जो आप अभी हमने ऊपर पढ़ा है, लॉजिकली कैसे डाटा जो है वो सेंडर टू रिसीवर मूव हो रहा है। सेंड टू डिफरेंट सिग्नल साइमल्टेनियसली ऑन सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी, एक साथ सिग्नल भेजने हैं और सेम फ्रीक्वेंसी के ऊपर भेजने हैं। यूज़ 2 कॉपीज़ ऑफ कैरियर, 1 शिफ्टेड 90 डिग्रीज़, ठीक है जी, 90 डिग्री के साथ। ईच कैरियर इन ASK मॉडुलेटेड, मतलब कि एम्पलीट्यूड के साथ मॉडुलेट होंगे। 2 इंडिपेंडेंट सिग्नल्स ओवर सेम मीडियम, अगर आपके इंडिपेंडेंट सिग्नल्स हैं तो वो एक ही सेम मीडियम के ऊपर होंगे। डीमॉडुलेट एंड कंबाइन फॉर ओरिजिनल बाइनरी आउटपुट, डीमॉडुलेट करता है, कंबाइन करता है ओरिजिनल बाइनरी आउटपुट जो आपकी सेंडर की तरफ से आई थी वही आपकी ओरिजिनल बाइनरी आउटपुट होगी। ये था भाई कैम का कॉन्सेप्ट। ये देखिए कैम का मॉडुलेटर, ये वही डायग्राम है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस आया, इसके जो फार्मूलाज हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आया, और कुछ भी नहीं है। रेट बिट्स पर सेकंड आ गया, उसमें डाटा था 1/t, इसमें नहीं है, इसमें आपके बिट्स पर सेकंड की फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। और ये जो है ना, ये वाला साइन, ये ऑसिलेटर का है, ये बाकी आपका कोई भी डिवाइस है लगी हुई, ऑपरेटर लगे हुए हैं मैथमेटिक्स की, क्रॉस फंक्शनिंग हो रही है, क्रॉस। कैम वेरिएंट्स 2 लेवल ASK, each of 2 streams in one of 2 states, 4 state system essentially QPSK। मतलब इसमें जो क्वाड्रेचर है फेज शिफ्ट की वो एसेंशियल है, ज़रूरी है। 4 लेवल ASK कंबाइंड स्ट्रीम इन वन ऑफ 16 स्टेट्स, मतलब 16 स्टेट्स को जो है वो ये कंबाइन कर सकती है। ये आपके डिपेंड करता है कि आपका क्वाड्रेटिक जो टेबल है उसमें हम किस फॉर्म में डाटा जो है वो किस किस जगह पे मूव कर रहा है। 16 स्टेट्स, 16 डॉट्स, उनको कंबाइन करेंगे। हैव 64 टू 256 स्टेट सिस्टम, साफ सी बात है, जब 16 स्टेट्स की बात करें तो 64 टू 256, ये आपकी नेटवर्किंग आ गई कि भाई ये 256 स्टेट सिस्टम है। इम्प्रूव डाटा रेट फॉर गिवन बैंडविड्थ बट इंक्रीज पोटेंशियल एरर रेट, जैसे ही आपकी बैंडविड्थ इंक्रीज़ होती है वैसे ही आपका पोटेंशियल एरर रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है, एरर के बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। अगर 1 और 4 इज़ इक्वल टू 2, दो स्टेट्स हों तो वो 4 की इक्वल होगी, ठीक है, ये कंबाइन हो गई। फिर उसके बाद 4 लेवल हो गए। 16 लेवल की बात करें तो वो फिर कंबाइन हुए। फिर उसके बाद 64 टू 56, मतलब यहाँ तक इसकी स्टेट्स जो हैं वो जा सकती हैं, और इसकी नॉइज़ और अटेनुएशन जो है वो भी हायर होगी जैसे इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा होगी। अच्छा, हमने 2 टर्म्स पढ़ ली, डिजिटल टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग। अब हमने बात करनी है एनालॉग डाटा एंड डिजिटल सिग्नल। तो 4 ट्रिक्स हैं इन कोडिंग के और उसकी फर्दर टाइप्स हैं। अब है एनालॉग डाटा एंड डिजिटल सिग्नल। डिजिटाइजेशन इज़ अ कन्वर्जन ऑफ एनालॉग डाटा, ठीक है जी, इनटू डिजिटल डाटा विच कैन देन बी ट्रांसमिटेड यूजिंग NRZ लेवल। उसमें हमने देखा था, इसमें NRZ लेवल यूज़ होता है टू बी कन्वर्टेड टू एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन डन यूजिंग अ कोडेक, मतलब कोड्स, पल्स कोड मॉड्यूलेशन एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन। PCM और DM, ये इसकी 2 टाइप्स हैं। कोडर डिकोडर होता है। कोडेक्स का क्या मतलब था, ये जो चीज़ थी कोडर और डिकोडर, मतलब कोड इन कोड डिकोड। अब उस चीज़ को जो है यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है कि ये जो लेवल्स थे यहाँ पे रिक्वायर होते हैं। इसमें जो इसकी 2 टाइप्स हैं वो भी मैंने आपको बता दी, PCM है और DM है। तो ये देखिए, फर्स्ट डिजिटाइजिंग एनालॉग कैसे होंगे। डिजिटाइज़र, अगर एनालॉग डाटा आ रहा है वॉइस के ज़रिए, डिजिटाइज़र ने क्या काम करना है, यहाँ पे डिजिटाइज़र का कंसेप्ट आ रहा है। डिजिटाइज़र डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करता है। डिजिटाइज़र ने क्या किया,
डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया। एनालॉग सिस्टम, जब एनालॉग को जब हमने डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है, वहाँ पे डिजिटाइजर एक डिवाइस होती है, इनकोडिंग टेक्निक होती है, वो लगानी पड़ती है और देन वो डिजिटल सिग्नल में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया और मॉड्यूलेटर हो गया। फिर ये मॉड्यूलेटर का क्या काम है, डिजिटाइज़र लगा, मॉड्यूलेटर का क्या काम है, अगेन उसने अपने सिग्नल्स को वैसे ही सेंड कर दिया एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग की के ज़रिए। जैसे सेंडर से आया था वैसे रिसीवर ने उसको फॉरवर्ड कर दिया। हाँ जी, पहली तकनीक है PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, सैम्पलिंग थ्योरम। हाँ जी, if a signal is sampled at a regular intervals at a rate higher than twice the highest signal frequency, ज़्यादा डबल होगी सिग्नल की फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, उसका इंटरवल भी ज़्यादा होगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। 4000 हर्ट्ज वॉइस डाटा जो है वो रिक्वायर होता है, 800 सैम्पल्स पर सेकंड सेंड किए जा सकते हैं। स्ट्रिक्टली हैव एनालॉग सैम्पल, साफ सी बात है एनालॉग होने चाहिए इसके लिए, क्योंकि हम पढ़ ही यही रहे हैं एनालॉग टू डिजिटल। पल्स एम्पलीट्यूड पैम, ठीक है, उसके लिए हम पैम यूज़ करते हैं। सो असाइन ईच टू डिजिटल वैल्यू, पैम ने भी यही काम ही करना होता है। जो आपका एनालॉग सैंपल लिया है उसको कन्वर्ट करेगा डिजिटल सिग्नल में, देन उसके सैंपल्स को दोबारा से अपनी बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके उसको अगेन क्या करेगा, जो डाटा जैसे एनालॉग सिग्नल्स में आया था मॉड्यूलेटर ने, वैसे ही उसको अगेन एनालॉग में रिसीवर वाली साइड पे भी कन्वर्ट कर देना है। PCM की एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं कि ये आपको जस्ट बता रहा है कि इसमें जो एक इंटरवल है वो T = 1/2B, मतलब 2 बिट रेट के इक्वल है टाइम। ठीक है, ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। PCM ब्लॉक डायग्राम देखें, ये ब्लॉक डायग्राम्स ऐसी होती हैं। कंटिन्यूस टाइम, कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड, एनालॉग सिग्नल्स आ रहे हैं। पैम सैम्पलर ने क्या किया, डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड सिग्नल्स आ रहे हैं। फिर उसने क्वांटाइज़र लगा हुआ है, क्वांटाइज़र ने क्या किया, उसको PCM पल्सेस में ही कन्वर्ट किया, लेकिन उसको एम्पलीट्यूड की फॉर्म में जो है उसके डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट कर दिया। डिस्क्रीट टाइम कॉन्टीन्यूस था, पहले कंटिन्यूस टू कंटिन्यूस था, फिर डिस्क्रीट कंटिन्यूस में कन्वर्ट हुआ। क्वांटाइज़र ने क्या किया, डिस्क्रीट टाइम कन्वर्ट कर दिया। इनकोडर ने क्या किया, उसको डिजिटल बिट स्ट्रीम आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि एनालॉग से जब हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं तो ये इतने सारे हमें सैम्पल्स टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं। नॉन लीनियर इनकोडिंग की बात करते हैं तो ये सिंपल आपको बता रहे कि ये नॉन लीनियर इनकोडिंग हो रही है। कोई पता नहीं चला आपका कैसे जा रहा है कि ये वीक सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स को कर रहा है, या फिर आपकी क्वांटाइजेशन लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सिंपल कंपैरिजन किया हुआ है इनपुट सिग्नल्स और आउटपुट सिग्नल्स में। नो कंपेंडिंग मतलब अभी वीक है, सीधे हैं, अभी कोई नहीं। बेंड हुआ मतलब सेंड हो रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कब होंगे, जब आपके रिसीवर तक पहुंच जाएंगे और इक्वल पहुंचेंगे। अब दूसरी तकनीक आ गई इसी की ही, आपकी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन की, डेल्टा मॉड्यूलेशन, डेल्टा DM। एनालॉग इनपुट इज़ अप्रोक्सीमेटेड बाय द स्टेयरकेस फंक्शन, can move up or down one level sigma at each sample interval। ठीक है, अप डाउन होते रहते हैं इसमें लेवल्स सिग्मा की बेस पे। सिग्मा जो इंटरवल है, बाइनरी बिहेवियर है, डबल बिहेवियर है। सेंस फंक्शन ओनली मूव्स अप और डाउन एट ईच सैम्पल इंटरवल, मतलब दो हैं, ये अप हो सकता है या डाउन हो जाएगा, अप डाउन इसी मूव में ही रहेगा। हैंस कैन इनकोड ईच सैम्पल एट सिंगल बिट, 1 फॉर अप एंड 0 फॉर डाउन, दैट्स इट। यही चीज़ें होती हैं। ये देखिए अप डाउन हो रहा है ना यहाँ पे, इसका मतलब है कि 1 फॉर अप 0 फॉर डाउन, 1 फॉर अप 0 फॉर डाउन। डेटा मॉड्यूलेशन की जो है ये वो डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम बनाई गई है। इनपुट आया जो है कंपैरेटर लगा हुआ है, इसने बाइनरी इनपुट दी है। यहाँ पे प्लस और माइनस जमा हो रहे हैं। डिले ऑफ 1 टाइम, अगर टाइम डिले होगा तो वो दोबारा से फीडबैक लेगा, दोबारा डाटा आएगा। वही एक जैसे ब्लॉक डायग्राम को बताया जाता है कि डाटा आया, अगर वो पहुंच गया है तो यहाँ पे कंबाइन हुआ, फिर वो आगे फॉरवर्ड कर दिया। अगर नहीं पहुंचा, कोई खराबी है, वो वापस जाएगा, वो वापस अपनी एज के पास जाएगा, सेंडर के पास, और आफ्टर टाइम एक्सपायर वो दोबारा सेंड कर दिया जाएगा। दैट्स इट। ये ट्रांसमिशन का है, ये रिसेप्शन का है, मतलब कि ये रिसीवर वाली साइड पे है। इन दोनों में ना डिफरेंस बताया है कि क्या है ये वर्सेस PCM वर्सेस डेल्टा मॉड्यूलेशन। DM है सिंप्लिसिटी कंपेयर टू PCM बट हैज़ वर्स SNR, मतलब कि
आपका जो नॉइज़ की रेशो है वो जो है इसमें इसके बारे में वरीड होता है, ठीक है। इश्यूज़ ऑफ बैंडविड्थ यूज़, फॉर एग्जांपल फॉर गुड वॉइस रिप्रोडक्शन विद PCM वांट 128 लेवल 7 बिट्स, 128 लेवल्स लेकिन 7 बिट्स एंड वॉइस बैंडविड्थ 4 किलोहर्ट्ज़, नीड 8000 क्रॉस 7, तो कितने हो गए 56 किलो बिट्स पर सेकेंड। तो इतनी इसको किलो बिट्स पर सेकेंड चाहिए। उसके बाद अगर हम डाटा कंप्रेशन की बात करते हैं, दबाने की बात करते हैं कि मतलब कंप्रेस कर दिया जाए, कैन इम्प्रूव ऑन दिस, हो सकता है दोनों में। स्टिल ग्रोइंग डिमांड फॉर डिजिटल सिग्नल्स, इसमें ज़रूरत है और इन्हांस करने की, अभी इतने अच्छे सिग्नल्स कैरी नहीं करता। यूज़ ऑफ रिपीटर्स, इसमें रिपीटर्स डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की ज़रूरत होती है। एफिशिएंट स्विचेस की ज़रूरत होती है। PCM प्रेफर टू DM फॉर एनालॉग सिग्नल्स, मतलब कि हम डेल्टा मॉड्यूलेशन की बजाय PCM जो है आपकी पल्स वाली, उसको अगर यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छे एनालॉग सिग्नल्स को कैरी करता है। हाँ जी, आपका लास्ट है एनालॉग डाटा एनालॉग सिग्नल्स, लास्ट तकनीक इनकोडिंग की। मॉड्यूलेट कैरियर फ्रीक्वेंसी विच विद एनालॉग डाटा, इसमें आपके जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स हैं वो कैरियर, जब एनालॉग की बात करें तो फ्रीक्वेंसी ही होनी है और तो कुछ नहीं होना ना। मॉड्यूलेट होगा इसमें सिग्नल्स, हाई फ्रीक्वेंसी कैन गिव मोर एफिशिएंट ट्रांसमिशन, भाई दोनों ही डाटा भी एनालॉग और एनालॉग ही सिग्नल्स हैं। परमिट्स फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है, एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है, फेज़ है, FM AM और TM और सॉरी PM फेज़। एनालॉग मॉड्यूलेशन टेक्निक्स AM FM एंड फेज़ M मतलब PM। एम्पलीट्यूड में देखें तो क्या क्या चीज़ आ रही है, एम्पलीट्यूड में जो है वो जस्ट उसकी एम्पलीट्यूड की ही पिच को हाई और लो कर रहा है, दैट्स इट। फ्रीक्वेंसी में देखें फ्रीक्वेंसी आप लो हो रही है, और फेज़ में तो उसने टोटली इसकी शक्ल ही चेंज कर दी है। एम्पलीट्यूड में देखें तो वो देखो पिच, जैसे वो आप बूची बोलते हैं एम्पलीट्यूड हाई हो जाता है, स्लो करते हैं तो बिल्कुल स्लो हो जाता है, ठीक है। कैसे ओरिजिनल सिग्नल, यहाँ पे देखिए ये कैसे सिग्नल्स थे, ओरिजिनल सिग्नल्स कैसे थे, फिर मॉड्यूलेटिंग से स्ट्रिंग कैसे हुए, इसने कैसे में कन्वर्ट कर दिया ये वाले सिग्नल्स को, आपके एम्पलीट्यूड में कैसे हुए, फेज़ में कैसे हुए, फ्रीक्वेंसी में कैसे हुए, दैट्स इट। भाई ये थी हमने समरी, हमने पढ़े 4 तरह के इनकोडिंग टेक्निक्स पढ़ी। डिजिटल डाटा पढ़ा, डिजिटल डाटा डिजिटल सिग्नल्स पढ़े, एनालॉग डाटा डिजिटल सिग्नल्स पढ़े, डिजिटल डाटा और एनालॉग सिग्नल्स पढ़े, एनालॉग डाटा और एनालॉग सिग्नल्स पढ़े। तो ये 4 टाइप्स की इनकोडिंग टेक्निक्स थी, तो आपने ये बड़ी अच्छे से करनी है, ये इनकोडिंग टेक्निक्स पता होनी चाहिए। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा, और अल्लाह करे कि ब्लर ना हो, अगर ब्लर है भी तो प्लीज़ इसको काइंडली अपने लैपटॉप के ऊपर शिफ्ट करें और वहाँ पे इसको देखें, सुने, सीखें, समझें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।